जंतर मंतर का आंदोलन कैसे हुआ खत्म? देखिए इनसाइड स्टोरी। पेपर लीक के खिलाफ हुए पूरे आंदोलन के दौरान सरकार और भाजपा दोनों को जेनजी के साथ संवादहीनता का एहसास हुआ। इंस्टाग्राम पर काकरोच जनता पार्टी के पेज 7 के रूप में शुरू हुई मुहिम के 2 महीने के भीतर बड़े आंदोलन में बदल जाने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और इंस्टाग्राम पर ये डालकर जेनजी के साथ संवाद कायम किया। जेनजी को भी प्रधानमंत्री का नया अवतार संसद आया और इंस्टाग्राम पर उनके 10 लाख से अधिक फॉलोअर बढ़ गए। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में अब तक 4 शिक्षा मंत्री बने हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? इनमें से स्मृति ईरानी से लेकर प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम जुड़ा है। वैसे तो अब तक बने शिक्षा मंत्री में धर्मेंद्र प्रधान सबसे अधिक यानी 5 सालों तक इस पद पर रहे हैं, लेकिन 2 कार्यकाल मिलाकर इन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बीच में 2019 में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी की भी इन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बीच में 2019 में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी की भी 2019 में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी थी, तो तीसरे कार्यकाल के बीच में ही छोड़ना पड़ गया। 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार में सबसे पहले स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, जो उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर जाना जाता था। लेकिन 2 साल के बाद ही उन्हें हटा दिया गया। ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, जो उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर जाना जाता था। लेकिन 2 साल के बाद ही उन्हें हटा दिया गया। उनकी जगह जुलाई 2016 में प्रकाश जावड़ेकर को मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब के शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो अभी करीब 3 साल तक ही पद पर रह पाए। इसके बाद मई 2019 में रमेश पोखरियाल निशंक को शिक्षा मंत्री बनाया, लेकिन उन्हें भी 2 साल बाद हटा दिया गया। जुलाई 2021 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बीच धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री का दायित्व सौंपा गया, जो अब तक इस पद को देख रहे थे और पिछले 12 सालों में रहे शिक्षा मंत्री में सबसे अधिक समय तक इस पद पर रहे। में क्या लिखा है? सरकार के साथ 4 हफ्ते बाद होगी फिर चर्चा। काकरोच जनता पार्टी ने सरकार को 5 बिंदुओं वाला एक चार्ट भी सौंपा है, जिसके अमल को लेकर 4 हफ्ते के बाद से चर्चा करने को लेकर दोनों के बीच सहमति जताई गई है। चार्ट के मुताबिक एनटीए को भंग करने और स्वतंत्र नेशनल स्टेडियम कमीशन बैठाया गया है, जहां स्थायी स्टाफ हो कई से हर पार। चार्ट के मुताबिक एनटीए को भंग करने और एक स्वास्थ्य नेशनल टेस्टिंग कमीशन बनाया जाए, जहां स्थायी स्टाफ हो कैंग से हर साल उसके विरुद्ध हो प्रदर्शन की ऑडिट कराई जाए। एनएससी को भी कमीशन का कानूनी दर्जा दिया जाए। अधिसूचना के 1 साल के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। पेपर लीक या परीक्षा रद्द होने पर प्रत्येक छात्र को 10,000 का मुआवजा दिया जाए। वही यदि कोई परीक्षा किसी आपात स्थिति में रद्द की जाए तो उसे 72 घंटों में फिर कराया जाए। ये निर्णय सही है।